Hello, Cho. Let's see the question. Ice floats in water with about 9/10 of its volume submerged. उसका 9/10 वॉल्यूम कहाँ है? वाटर के अंदर. What is the fractional volume submerged for an iceberg floating on a freshwater lake of a hypothetical planet whose gravity is 10 times that of the Earth? वो कह रहा है एक प्लेनेट है हाइपोथेटिकली सही, उसकी ग्रेविटी 10 टाइम्स है किसके से? अर्थ से. उसमें कितना फ्रैक्शनल वॉल्यूम क्या करेगा? सिंक करेगा, है ना, या सबमर्ज्ड रहेगा. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द बॉडी will float in the liquid if the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by बॉडी. और ये जो वेट हमारा होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इसी को हम क्या कहते हैं? अब थ्रस्ट बोलते हैं सिंपली. तो यहां से अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल हमसे कहता है क्या? वेट फॉर फ्लोटेशन, है ना. क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी. ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? वेट ऑफ लिक्विड के. कौन सा वाला? डिस्प्लेस्ड वाला. तो यहां से देखिए ये बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? मान लिया बॉडी का मास हमने मान लिया एम बी ऑन टू जी हो जाएगा. तो यहाँ से वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एल और इंटू जी हो जाएगा. तो देखो जी से जी तो हो गया कैंसिल. तो यहाँ से हम मास की बात करें तो मास इक्वल क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देते हैं. तो मास डेंसिटी हमारी मान ली बॉडी की है इंटू वॉल्यूम हमारा मान लिया बॉडी का है. इट विल बी इक्वल टू द, ये हमारा आ जाएगा डेंसिटी मान ली किसकी है? लिक्विड की है. और वॉल्यूम मान लिया किसका है? लिक्विड का है. ये. तो यहाँ आप देखिए ये जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वॉल्यूम का विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ जी. दैट मीन्स द फ्रैक्शनल वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी पे कैसा है? इंडिपेंडेंट. तो यहाँ 10 टाइम्स क्या 1000 टाइम्स भी होता तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आइसबर्ग विल फ्लोट on that planet with 9/10 of its volume. So I hope you have understood it well. Best of luck.